हेलो स्वरोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि 15 तारीख से यूएई ने जो फ्लाइट ओपन कर दी हैं और फ्लाइट ओपन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जाने में परेशानियां हो रही हैं, बुकिंग करने में परेशानियां हो रही हैं। आखिरकार वो प्रॉब्लम्स जो है मैंने पहले वीडियो में बताए हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपको जीडीआरएफ में आईसीए में अप्रूवल लेना है, उस पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। भले ही आपके पास रेजिडेंट वीज़ा हो या वैलिड रेजिडेंट कार्ड हो, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। आखिरकार वो कौन लोग होंगे जिनको बिना आईसीए और जीडीआरएफ के अप्रूवल के जाने का मौका मिल जाएगा। नई गाइडलाइंस आई हैं यूएई की तरफ से। यूएई की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें 11 नए रूल्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अगर उन रूल्स में एक भी मिस कर गए तो शायद आपको वहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलेगी या एयरपोर्ट से आपको रोक लिया जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके अभी आया हूँ और नीचे लिंक भी दे दिया है मैंने, इसलिए कि यूएई ने नई गाइडलाइंस के साथ साथ नए रूल्स निकाल दिए हैं। कोविड का जो पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए पेनाल्टी भी लगेगी। जैसे अगर यूएई अगर पहुँच भी जाते हैं और उसके बाद रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं तो 1000 दिरहम से लेकर 50,000 दिरहम तक की पेनाल्टी लगेगी। और वो भले ही वो मास्क पहनने को लेकर हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर हो या आपका जो कोविड या आरटीपीसीआर का हो वो पालन नहीं करने का हो, या तो आपको होम क्वारंटाइन का पालन, किसी भी तरीके का जो है उसमें किसी भी तरीके के जो रूल्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। और क्या क्या पेनाल्टी है, कितनी कितनी पेनाल्टी है, किस किस नियम के लिए, वो नीचे लिस्ट भी दी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूएई ने 11 रूल्स निकाले इंडियंस के लिए जो इंडिया ट्रैवल करेंगे, उनमें से किस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है और किस तरह की तैयारियां आपको पहले से करके रखना है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक भी कर दें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार यूएई ने जो नई गाइडलाइंस निकाली है इंडियंस के लिए वो 11 रूल्स कौन कौन से हैं और आपको जो लोग रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा है आखिरकार उनको कैसे एंट्री मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गाइडलाइन में है नियम पहला, उसमें ये बताया गया है कि जो 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचते थे रैपिड टेस्ट के लिए, उसके लिए आपको 6 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा और 6 घंटे पहले टेस्ट करा के और आपको वहाँ पर रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। और ये नियम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, युगांडा के लिए है। और उसके बाद दूसरा नियम है कि जब आप यूएई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपको 10 दिन के लिए वहाँ पे क्वारंटाइन होना होगा और आपके हाथ में रिस्ट बैंड भी होना चाहिए। रिस्ट बैंड से आपकी इन्फॉर्मेशन जो मेडिकली फिट हैं या नहीं फिट हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन यूएई गवर्नमेंट को पहुंचती जाएगी। तीसरी इन्फॉर्मेशन है, जो तीसरा रूल है कि 9वें दिन आपको जो क्वारंटाइन है, आप 10 दिन के लिए 9वें दिन आपको जाके आरटीपीसीआर कराना है। पीसीआर का टेस्ट जो आएगा अगर पॉजिटिव आया तो आप फिर से क्वारंटाइन रहेंगे, नहीं तो नेगेटिव होने के बाद में आपको 10 दिन के बाद में आप काम पे जा सकते हैं। चौथा है कि जो वैलिड यूएई रेजिडेंट वीज़ा होल्डर होंगे, जिनके पास वैलिड वीज़ा होगा यूएई का, उन्हीं लोगों को इंडिया से एक्सेप्ट किया जाएगा, यात्रा उन्हीं को करनी है। इसके अलावा जो फ्रेश वीज़ा वाले हैं शायद उनको अभी मौका नहीं है। अब पाँचवा रूल है, पाँचवा नियम है, जो आईसीए और जीडीआरएफ का अप्रूवल आपको लेना पड़ रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर जो दुबई एक्सपो 2020 जो एक्सपो 2020 का जो वीज़ा लेके बैठे हैं, जिनको वहाँ पे बोला गया था कि वहाँ पहुँच जाएं, तो उन लोगों के लिए क्या परमिशन है कि उनको आईसीए और जीडीआरएफ का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और छठवां नियम है कि अगर आप अबू धाबी और रस अल खैमा एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो आपको रस अल खैमा के लिए, आरकेटी के लिए आपको 10 डेज़ का क्वारंटाइन और अबू धाबी के लिए आपको 12 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और सातवां जो नियम है यूएई ने लगाया है, जो इंडिया से आरटीपीसीआर करा के जा रहे हैं लोग, उसमें कुछ लैब्स हैं जिनको यूएई ने बैन किया है। उन लैब से अगर आप आरटीपीसीआर करा के जाते हैं तो यूएई में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं ये भी आप जान सकते हैं। उस पर है सूर्यम लैब जो जयपुर में है, डॉक्टर पी भासिन पैथ लैब जो दिल्ली में है, नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर जो दिल्ली में है और 360 डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ, ये भी जान लें कि इन सब से अगर आप टेस्ट आरटीपीसीआर करा के जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आठवां नियम ये है कि आपको आईसीए में
अप्रूवल लेना है और उसके लिए जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, आपका इंटरनेशनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना ज़रूरी है। ये 8वां नियम है। इसके बाद में 9वां है, पैसेंजर मस्ट डाउनलोड एंड रजिस्टर द अल हुस्न ऐप यूजिंग UID एंड फ़ोन नंबर। आपको अल हुस्न ऐप डाउनलोड करके रखना अपने मोबाइल फ़ोन पे और उसको रजिस्टर भी करना UID और अपने फ़ोन नंबर से। ये अल हुस्न ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उससे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। 10वां है, पैसेंजर मस्ट इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद ऑल ट्रैवल एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट ऑफ द डेस्टिनेशन कंट्री। जो डेस्टिनेशन कंट्री मतलब UAE की जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है, जो वहाँ की गाइडलाइंस हैं, उन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है या आपको इंश्योर करना है। इसके लिए आपको हेल्थ एश्योरिटी के लिए आपको रिस्ट बैंड वगैरह भी दिया जाएगा। उसके बाद में आपका अल हुस्न ऐप में जो आप अपलोड करेंगे उससे भी वहाँ पे अप्रूवल आपको मिल जाएगा। और 11वां नियम ये है कि वहाँ पहुँचने के बाद में अगर आप एंट्री के लिए वहाँ पे मना करते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा या मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाह रहा, कैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और वहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता है और अगर नहीं रुकना चाह रहे हैं वहाँ पे तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा और डिपोर्ट करने के लिए आपका पूरा खर्चा आपको खुद अफोर्ड करना पड़ेगा। ये UAE गवर्नमेंट और UAE अथॉरिटी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है। तो ये सारी 11 गाइडलाइंस जो है, 11 नियम जो है, ये आपको फॉलो करना है और इन नियमों के साथ में ही आपको एंट्री मिलेगी। जो मेन चीज़ें हैं, IC और GDRF का अप्रूवल, आपके पास रेजिडेंट कार्ड और जो वैलिड वीज़ा वाले लोग हैं, जो स्टैम्प्ड वीज़ा है पासपोर्ट में, उन्हीं को परमिशन मिली है। अदरवाइज जो एक्सपो 2020 है उसका वीज़ा अगर आपके पास में है तो उनको IC या GDRF से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रूवल लेना भी चाह रहे हैं IC और GDRF से, लेकिन वहाँ से अप्रूवल मुश्किल में मिल रहा है और रिजेक्शन आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम आ रही है और वो ट्रैवल एजेंट से भी करा रहे हैं, उनको भी ये कंप्लेन आ रही है कि इस तरह की जो वेबसाइट है यहाँ से अप्रूवल लेने में बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो आपके साथ भी इस तरह की अगर सिचुएशन आ रही है, आपके साथ इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, तो हमें भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पे करके ज़रूर बताएं। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप कमेंट बॉक्स पे करके बताएं। आज और भी लोग अगर देखते हैं आपको तो हो सकता है उसका रिप्लाई भी कर दें, या मेरे पास अगर इस तरह का कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।